डीप इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बट एक छोटे टाइम में। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। तो जैसे हम बात करते हैं कि हम नॉर्मल भाषा में जब हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं भागवत गीता, तो हम बोलते हैं श्रीमद् भागवत गीता, हम बोलते हैं श्री, और हम ओम को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बिना समझे कि ओम क्या है, या हम बस बोलते हैं कि ओम, तो मेडिटेशन चैंटिंग में ओम कर दिया तो वही हो गया, राइट? या फिर हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू आवर बुक्स से, और व्हाट डज द पुराण से अबाउट श्री, हाउ दे हैव एक्सप्लेन्ड इट, कि श्री और ओम है क्या? सबसे पहले पहले हम इसके स्पेसिफिक पार्ट्स में आए। सबसे बेसिक पे चलते हैं, दैट इज कि जब वो स्वयंभू शिवलिंग भी वहां पर प्रकट हुआ था, तो सबसे पहले शंकर भगवान जो कि आदि योगी हैं, जो हमें योग का ज्ञान देते हैं, वो वहां पर अक्षर और शब्दमय रूप में प्रकट हुए थे, जो कि था अ उ म। जब वो नाद आया, नाद को आप कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपने कहा आवाज कहीं से आ रही है, कहाँ से आ रही है, पर वो आवाज दिखती कैसे है, वो उस लिंग पर सबसे पहले प्रकट हुआ था। ओके, तो अगर वो नाद निराकार है, तो भगवान सबसे पहले साकार रूप में, शब्द के रूप में वहां पे प्रकट हुए थे। ओके, अपने महादेव रूप से पहले भी वो अ उ म में प्रकट हुए थे। और वो अ उ म कुछ नहीं है, जो हम त्रिपुंड यहाँ पे धारण करते हैं, वो वही है कि अग्नि, सूर्य, चंद्र, तीनों उसमें आते हैं। अलग अलग प्रकार की अग्नि उसमें आती है। तीन जो शक्तियां हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, वो भी इसके अंदर आती है। वो त्रिपुंड ब्रह्मांड की त्रिगुणात्मक शक्ति का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो भगवान सबसे पहले उस शब्द रूप में आते हैं, और ये शब्द ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप तंत्र में उतरते हैं ना, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हमें तंत्र का एक बहुत ही ऐसा एस्पेक्ट पता है, जो कि शायद से तंत्र का पार्ट भी नहीं है। ठीक है, उसको इतना ज्यादा बाहर लेकर आया जा रहा है। और एसेंशियली जब आप तंत्र पढ़ने के लिए आएंगे, तब आपको रियलाइज आप खुद करोगे कि तंत्र जो है, वो तो मुझे जीवन के मैकेनिक सिखा रहा है। मुझे ये सिखा रहा है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो हर चीज एक वैल्यू क्रिएट करती है इस पूरे ब्रह्मांड में। कि अगर मैं कृष्ण भी बोल रहा हूँ, तो कृष्ण में भी कितने प्रकार के तत्व होते हैं, और वो मेरे आसपास के ब्रह्मांड को और इस पूरे ब्रह्मांड को कैसे अफेक्ट करेगा। तंत्र इज ऑल अबाउट मैकेनिक्स। कि yeah, आप it's a technique, right? हाँ, Tantra means technique, or no? तंत्र मीन्स टेक्निक, बट वो आपको हर चीज का मैकेनिक सिखाता है। Okay. तंत्र जो आप इड़ा पिंगला की बात कर रहे हो, वो भी तंत्र के अंदर आता है। तो आप अपने अंदर के ब्रह्मांड का मैकेनिक सीख रहे हो। आप अगर भगवान को उच्चारण के थ्रू प्राप्त करना चाहते हो, तो किस मंत्र का उच्चारण किस प्रकार से होता है, वो भी तंत्र के अंतर्गत आता है। कि ओम जब हम बोल रहे हैं अ उ म, तो उसमें क्या तत्व आ रहे हैं। श्रीम बोल रहे हैं, श्रीम ग बोल रहे हैं। जैसे कि तंत्र विद्या में हम कभी कभार म का उच्चारण नहीं, अंग का उच्चारण करते हैं। तो आपने देखा होगा, लोग ह्रीम भी बोलते हैं और ह्रींग भी बोलते हैं। Yeah. तो वो डिफरेंशिएट करता है कि आप किस टाइप की एनर्जी को क्रिएट करना चाह रहे हो अपने आसपास, अपने अंदर ये ब्रह्मांड की कौन सी एनर्जी को ऊपर लाना चाह रहे हो।